हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिखा शर्मा। मैं फिर से आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके सामने हूँ। वी आर डूइंग रिवीजन सीरीज और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 है ना। दिस इज पार्ट 9। हम 9 पार्ट पे पहुंच गए। लगभग हम अपने आखिरी पड़ाव में। इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी वन बाय वन। इसके बाद इस चैप्टर में आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आई प्रॉमिस यू कि सीरीज को करने के बाद आपके पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन पूछा जाए और आपको नहीं आता हो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना शुरू करिए, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई है। सिर्फ पढ़ाया है, सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था। लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे थे, सैचुरेटेड साइक्लिक देखे थे, सैचुरेटेड अनसाइक्लिक देखे थे, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था बेंजीन का कैक्यूल स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फर्दर थोड़ा सा अगर मेरा रह गया है तो मुझे लगता है मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। एक्चुअली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस तरीके से लाइंस के द्वारा, ठीक है बेटा, इस तरीके से लाइंस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को केमिकल को एल्केन, एल्कीन, अल्काइन को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टर्मिनल पार्ट्स है, ठीक है ना, टर्मिनल पार्ट अपने आप रिप्रेजेंट करेगा CH3 और नॉन टर्मिनल जो मिडिल पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा CH2। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे इट विल बिकम ओनली CH। ठीक है, बात समझ में आ रही कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो ये CH हो जाएगा और ये इन हो जाएगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे भी आ सकता है। और आपको पूछेंगे प्लीज कि नेम दिस कंपाउंड, तो आप समझ जाइए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या है, ये 6 कार्बन एटम है। तो 6 पे तो क्या हो गया, अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इट इज हेक्सेन हो गया। ठीक है, CH3 CH2 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 एंड CH3। तो लाइक दैट, अगर ये हो गया हेक्सेन, और जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से बनाया दिस इज अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर नहीं है तो ये CH2 तो इट इज ओनली ब्यूटेन। इट इज व्हाट, इट इज ब्यूटेन। और अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने प्रेजेंट करवा दिया तो ये क्या हो गया, दिस विल बिकम ब्यूटीन। ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन एटम एंड इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत चीजें नॉमेनक्लेचर वगैरह क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। लास्ट क्लास वी हैव सीन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने बताया था आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, हेलो अल्केन्स। और इन सब के पेरेंट्स कौन होते हैं, इन सब का पिताजी कौन होते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनका दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की सीरीज भी बना के आपको बोर्ड पे बता दी थी। तो प्लीज लास्ट वीडियो जो हमारा था, दैट इज जो हमारा 8th वीडियो था, आई थिंक नो इट्स व्हाट, हाँ, उसमें आप प्लीज जाके गो थ्रू करिएगा। ओके, और मे बी 7th वीडियो, अभी मैं जस्ट यूट्यूब पे आई हूँ तो इतना मुझे थोड़ा सा अभी यूज टू नहीं हूँ, बट आई थिंक 7th और 8th वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और अभी मैंने सिर्फ 10th क्लास से ही रिवीजन स्टार्ट किया है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग अल्केन्स का देख लेते हैं। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, जब हेलोजन, ठीक है ना, अल्केन्स में जब हेलोजन अटैच हो जाता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला वही होता है CnH2n+1 और Cl अगर क्लोरीन है, Br अगर ब्रोमीन है, Fl अगर फ्लोरीन है। ध्यान से सुनिएगा एक चीज की, सिर्फ आपके हेलो अल्केन्स के नेमिंग करते समय ही प्रीफिक्स आता है। बाकी अगर हम देखें, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इन ऑल दीज केसेस, ओके, इन ऑल दीज केसेस ये क्या रहता है, दिस विल, हम हमेशा सफिक्स का प्रयोग करते हैं, वी ऑलवेज यूज सफिक्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स यहाँ पे प्रीफिक्स लगता है। जो भी आपका प्रेजेंट होगा, अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो इट विल बिकम क्लोरो, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है देन इट विल बिकम ब्रोमो, अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इट विल बिकम फ्लोरो। तो क्लोरो, अब यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। व्हाट डज दिस नेम, क्लोरो मीथेन। ठीक है, फर्दर अगर हम देखते हैं, अगर आपका ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बताती हूँ CH3Br, ब्रोमीन प्रेजेंट है, 1 ही कार्बन एटम है, इट इज हो जाता
ब्रोमोमीथेन फॉर एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो दिस विल बिकम फ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, सफिक्स लगता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम अल्कोहल की बात करते हैं। इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा सफिक्स लगता है, अल्कोहल में जो केमिकल ग्रुप ऐड होता है दैट इज OH। कौन सा ग्रुप ऐड होता है, OH। मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें OH जब अटैच होता है एज अ टर्मिनल ग्रुप देन इट विल बिकम अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आई, क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। सीरीज कम, इसका भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n +1 OH। ठीक है ना, +1 OH। अब बना लीजिए, अगर आपको यहाँ पे C5 करना है तो C5H11 OH। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेंटेनॉल। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका पेंटेनॉल। दिस विल बिकम, क्योंकि पेंट फॉर 5 कार्बन एटम, पेंट फॉर 5 कार्बन एटम और OH स्टैंड्स फॉर ऑल, तो दिस विल बिकम पेंटेनॉल। अभी सिर्फ एक एक एग्जांपल दूंगी, इसके बाद हम ढेरों क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स द अल्डिहाइड ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज, अल्डिहाइड की बात करूं मैं, अल्डिहाइड में होता है RCHO। या मैं कीटोन की बात करूं, कीटोन में होता है इस तरीके से, that R may be same और these two R may be different। मतलब यहाँ पे CH3 भी हो सकता है और यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है और यहाँ पे CH3 भी हो सकता है। मतलब that R can be same, that these R can be different। ओके, तो ये क्या है, हमारा कीटोन है। ये हमारा है अल्डिहाइड, ये हमारा अल्डिहाइड्स है, ये हमारा कीटोन्स है। और सिमिलरली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो। ठीक है, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो यहाँ पे R। अब आप देख रहे हैं कि इन जगहों पे पहले से ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, राइट, पहले से ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी इसको देख के ही हमें फर्स्ट मेंबर का चुनाव करना होता है। जैसे अगर हम कीटोन बना रहे हैं तो कीटोन का सबसे छोटा मेंबर क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्यों, बिकॉज एक कार्बन एटम तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप आप लगा रहे हो, एक कार्बन एटम यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो क्या बन गया, प्रोपेनोन। कीटोन में लगता है आपका ओन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन में लगता है बच्चों ओन फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो भी आपका होता है, मान लीजिए दो, यहाँ पे दो CH3 प्रेजेंट है तो 1 2 3, तो दिस इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप होता है और आपका Al लग जाता है, क्या Al लग जाता है, आपका जो सफिक्स होता है वो Al लगता है। ठीक है, तो दिस इज अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लगा दें, CH3 लगा दें, लगा दीजिए, तो 2 कार्बन एटम होगा, तो दिस इज इथेनल। 1 कार्बन एटम जो आपका वही था, 1 कार्बन एटम जो आपका फंक्शनल ग्रुप में था CHO था और अनदर 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, मीथेनल बनाना है, तो दिस विल बिकम H हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट मेंबर कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है, उसका जनरल नेम क्या है, उसका जनरल नेम है फॉर्मल्डिहाइड। वैसे नाम हो गया इसका, एक ही कार्बन एटम है, तो दिस विल बिकम मीथेनल, मीथेन। और अल, मीथ फॉर 1 कार्बन एटम, नल हो गया इसका, अल हो गया इसका आपका जो सफिक्स लगता है, दिस विल बिकम, एक ही कार्बन है मीथेनल और इसका जनरल नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ से समझ में आ रहा है, अच्छे से एक बार देख लीजिए, देखा। और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, तो हम डाउट भी क्लियर करेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एसिड। थोड़ा सा एसिड का भी हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बच्चों एसिड में बताया कि RCOOH, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कार्बन एटम पहले से ही प्रेजेंट है, तो सपोज फॉर अगर मुझे फर्स्ट मेंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3, एक ही H, अब यहाँ पे सिर्फ H आ सकता है, तो ये क्या होगा, HCOOH, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, एक ही कार्बन एटम है, तो दिस इज मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। IUPAC में इसको बोलेंगे मीथेनोइक एसिड, बिकॉज जो ओइक एसिड है, ओइक क्या हो गया, इसमें सफिक्स लगता है। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ओइक इसमें क्या लगता है, सफिक्स लगता है, एंड मीथेनोइक एसिड। यहाँ तक बात समझ में आई।
सो फर्दर मूव करें हम लोग। चलिए एक मेंबर और बता देती हूँ एसिड्स में। सपोज करिए 2 कार्बन एटम हो गया। अब 2 कार्बन एटम के लिए फिर यहाँ पे आपको एक और लगाना पड़ेगा H H H, तो ये क्या हो गया CH3COOH। ठीक है, तो ये 2 कार्बन हो गए, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया इथेनोइक एसिड। दिस विल बिकम इथेनोइक एसिड। ओके, और एक चीज ध्यान रखिए, इसका जनरल नेम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि हमारे किचन में यूज होता है विनेगर। डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर। थोड़ा सा आपको एसिड बेस का चैप्टर में बताया भी था बहुत डिटेल में कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है जो हमने नॉमेनक्लेचर देखना था, जस्ट रिवीजन वाइज। इसके बाद जब हम ढेरों क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, फर्दर आगे मूव करें। फर्दर है हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन and its compound. So the first four important chemical property is combustion. ठीक है, combustion क्या होता है बताइए कि heating in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को हीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज combustion. इसका जो combustion होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो केमिकल कंपाउंड्स का जब कार्बन एंड कंपाउंड्स का जब हम कंबशन करते हैं तो दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन आप देख रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये इसका जनरल टेस्ट भी है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का जनरल टेस्ट भी है कि जब हम कार्बन को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम कार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो दिस विल बिकम CO2 2H2O। ठीक है, तो क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है एंड हीट एंड लाइट रिलीज होती है। सिमिलरली जब आपका ये इथीन, हमने ये मीथेन को लिया, देन हमने किसको लिया इथीन को लिया। इथीन जब रिएक्ट करता है अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज, हीट एंड लाइट। Then we'll do with this is ethyne, same carbon dioxide, water, heat and light release. Then we will do this with alcohol. हमने इथेनॉल के साथ जो रिएक्शन करवाया सेम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट रिलीज। तो इसको आप जनरल कह सकते हो कि जब कार्बन कंपाउंड हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके जो अल्केन्स को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्लू फ्लेम में आपको देते हैं। ठीक है, लेकिन जब अल्कीन्स और अल्काइंस हीट होते हैं तो शूटी फ्लेम आपको मिलती है। एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि जो आपके जो बर्तन होते हैं जब आप कई बार गर्म करते हैं तो वो काले कैसे पड़ जाते हैं, बिकॉज इनकम्प्लीट जब ऑक्सीडेशन होता है, प्रॉपर एयर नहीं मिलती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, देन आपका कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वही आपके बर्तनों में चिपक जाता है जिसकी वजह से आपको आपके बर्तन जो है जो ये यूटेंसिल्स विल गेट डार्केंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है। एज यू नो दैट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो आपके ये अल्केन्स होते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब फिर से एक वर्ड आ गया कैटलिस्ट, वाटर कैटलिस्ट, बायो में भी आपने पढ़ा हुआ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंस जो विदाउट टेकिंग पार्ट इन द मेन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो मेन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ना करके पार्टिसिपेट ना करके भी रिएक्शन को अल्टर करते हैं। ठीक है, तो इजिली इट अंडरगोज, ये आसानी से जो आपके ये होते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, प्रॉपर एडिशन रिएक्शन करते हैं और तुम्हारा बन जाता है CH3 इथेन विल प्रोड्यूस। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो भी आपका क्या बन जाएगा, पहले आपका इथीन बनेगा इसमें और जब हम फर्दर इसको जब करवाएंगे निकल है 473 से तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से आसानी से ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। CH2Br CH2Br, ये देखो CH2Br, इसको मैं ऐसे बता देती हूँ CH2Br, इस तरीके से देखिए ब्रोमीन ऐड हो गया।
इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1,2 डाई, 2 ब्रोमीन हो गए तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन एटम है तो दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली हम इसको भी करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो आपका कंपाउंड बनेगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन इसमें होता है और ये जो कंपाउंड होता है ना बेटा, देखिए इथेन कलरलेस है, इथाइन कलरलेस है, ब्रोमीन जो है आपका वो ऑरेंज कलर का है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कलरलेस कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, कैसा, कलरलेस। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं, जब हम इसके साथ करते हैं ब्रोमीन के साथ अगेन करेंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, CH, एक बार Br ऐड होगा इधर, ठीक है, एक बार Br ऐड होगा इधर। फर्दर हम जब करते हैं तो आपका बन जाता है दो, ये भी हटेगा और ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा Br, तो 1122 इसका नाम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1122 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, 1122 डाई ब्रोमो इथेन। तो यहाँ हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके कार्बन करंट कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो लास्ट रिएक्शन हमारी बची है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको आज का मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को थम्स अप दिखाइए, लाइक को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।